हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग के बीच केमिस्ट्री का टॉप 50 प्रश्न मिलने जा रहा है जो एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को आप लोग को याद करके ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में आता ही आता है। सारा प्रश्न PYQ से लिया गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और नए आए हैं तो चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो मैं दूं तो आप लोग ज़रूर देखिए। शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है कि कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है। कि कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। कोलाइड कण प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा विलयन कोलाइड है। इनमें से कौन सा विलयन कोलाइड है। नमक का जल में घोल, चीनी का घोल, दूध या तांबे का सल्फट घोल। तो इसका जो आंसर होगा, दूध जो है वो एक विलयन कोलाइड है। दूध एक इमल्सन है जो कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड कणों का आकार कितना होता है। तो इसको आप लोग को लिख लेना है कि ये VVI है। मैंने बताया है कि ये प्रश्न आप लोग को 2026 के अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग को आएगा ही आएगा। कोलाइड कणों का आकार कितना होता है। कोलाइड कणों का आकार कितना होता है। तो कोलाइड कणों का आकार जो है 1 से 100 nm के बीच होता है। कोलाइड कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच होता है। शुद्ध सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का पदार्थ है। शुद्ध सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का पदार्थ है। देखिए, शुद्ध सोडियम क्लोराइड पूछ रहा है तो ये क्रिस्टलीय प्रकार का पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड का नियमित क्रिस्टलीय ढांचा होता है, इसलिए यह एक प्रकार का क्लोराइडी पदार्थ है। कौन सा ठोस अनिश्चित गलनांक दिखाता है। कौन सा ठोस अनिश्चित गलनांक दिखाता है। तो इसमें से कांच जो है वो अनिश्चित गलनांक दिखाता है, क्योंकि कांच आर्म फर्स्ट ठोस होता है जिसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसलिए यह कांच अनिश्चित गलनांक को दिखाता है। आदर्श गैस का विचलन किस कारण होता है। आदर्श गैस का विचलन किस कारण से होता है। तो अणुओं के बीच आकर्षण आदर्श गैस के विचलन का कारण होता है, क्योंकि ये वास्तविक गैसों में अणुओं के बीच आकर्षण होने से आदर्श व्यवहार से विचलन होते हैं। निम्न में से कौन सा गुण कोलाइड में पाया जाता है। देखिए, कोलाइडी विलयन जो होता है वो दूध में होता है। तो निम्न में से कौन सा गुण कोलाइड में पाया जाता है। तो ब्राउनियन गति जो है वो कोलाइड में पाया जाता है। कोलाइड कण अनियमित गति करते हैं, जिसे ब्राउनियन गति भी कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्व रंगीन क्यों होते हैं। डी ब्लॉक तत्व रंगीन क्यों होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन संक्रमण के कारण डी ब्लॉक जो होता है वो संक्रमण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सी धातु है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें से सोडियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि ये सोडियम क्षार धातु होता है। जिंक का उपयोग गैल्वेनाइजेशन में क्यों किया जाता है। जिंक का उपयोग गैल्वेनाइजेशन में क्यों किया जाता है। तो जंग से बचाने के लिए जिंक का उपयोग गैल्वेनाइजेशन का उपयोग किया जाता है। एथेनॉल किस वर्ग का यौगिक है। एथेनॉल किस वर्ग का यौगिक है। तो एथेनॉल जो है अल्कोहल वर्ग का यौगिक है। एथेनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है, इसलिए यह अल्कोहल है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आप लोग को नोट कर लेना है, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। साबुन और डिटर्जेंट में सफाई का कारण क्या होता है। साबुन और डिटर्जेंट में सफाई का कारण इमल्सीकरण कहा जाता है। ये तेल और ग्रीस को इमल्सन में बदलकर साफ करते हैं।
निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक है? कौन सा बहुलक जो है वो प्राकृतिक है? नॉर्लन, पीवीसी, रबर या टेफ्लॉन? तो इसका जवाब को आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक है। प्रोटीन किस प्रकार के बहुलक है? प्रोटीन किस प्रकार के बहुलक हैं? तो देखिए, प्रोटीन जो है प्राकृतिक प्रकार के बहुलक हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो है जैविक रूप से पाए जाने वाला प्राकृतिक बहुलक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो विद्युत का सुचालक है? तो सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट और हीरा। तो देखिए, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। पी ब्लॉक तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता का कारण होता है। पी ब्लॉक तत्वों में परिवर्तनशीलता संयोजकता का कारण होता है। तो एस और पी में इलेक्ट्रॉनों को भागीदारी के कारण परिवर्तनशील संयोजकता का कारण पी ब्लॉकों में होता है, और ये दोनों एस और पी दोनों इलेक्ट्रॉन बंध से बनते हैं। निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय ऑक्साइड बनाती है? कौन सी गैस जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। और इस प्रश्न को आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जल का अस्थायी कठोरता हटाने की विधि क्या है? उबालना, निस्यंदन, आसवन और क्लोरीकरण। तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा उर्वरक जो है वो नाइट्रोजन प्रदान करता है? तो इसमें से यूरिया जो है, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा यौगिक सुगंधित है? कौन सा यौगिक जो है वो सुगंधित है? तो इसमें से बेंजीन जो है वो एक यौगिक है जो सुगंधित है। बेंजीन विशेष स्थायित्व वाला चक्रीय ढांचा होता है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर सामान्यतः क्या बनता है? अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर सामान्यतः क्या बनता है? तो एल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल को ऑक्सीकरण करने से बन जाता है। निम्न से कौन सा कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील है? कौन सा कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील है? तो इसमें से एथेनॉल जो है वो कार्बनिक यौगिक है जो जल में घुलनशील है, क्योंकि इसमें एथेनॉल में ध्रुवीय होने के कारण यह जल में घुल जाता है। साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो अघुलनशील लवण होने के कारण, अघुलनशील लवण बनने के कारण साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होता है। निम्न से कौन सा अम्ल कार्बनिक अम्ल है? कौन सा अम्ल जो है वो कार्बनिक अम्ल है? तो इसमें से एसिटिक अम्ल जो है एक कार्बनिक युक्त अम्ल है। विद्युत अपघटन में ऋणाग्र पर क्या होता है? विद्युत अपघटन में ऋणाग्र पर क्या होता है? तो विद्युत ऋणाग्र पर अपचयन होता है। ऋणाग्र पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, यानी जहाँ ग्रहण होगा तो वहाँ अपचयन हो जाएगा। से कौन सी ईंधन सबसे स्वच्छ माना जाता है? कौन सा ईंधन जो है सबसे स्वच्छ माना जाता है? तो CNG प्राकृतिक गैस है जो सबसे स्वच्छ माना जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और डीजल जो है स्वच्छ श्रेणी में नहीं आता है। निम्न से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है क्लोज कमीना, तो इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक से आप लोग देख सकते हैं। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस जो है वो CO2 है। CO2 इस प्रश्न का आंसर होगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है? कौन सा जैव अपघटनीय है? तो कागज जो है वो जैव अपघटनीय है। कागज सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस का गुण
ऑप्शन बी निश्चित गलनांक होता है। क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित होता है। विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? तो विलयन की जब सांद्रता बढ़ता है तो श्यानता बढ़ जाता है। अधिक घुलित पदार्थ से श्यानता बढ़ती है। निम्न में से कौन सा निलंबन है? तो इसमें से कौन सा निलंबन है? दूध है, धुआं, मिट्टी का पानी या जेली? तो निलंबन पूछे तो मिट्टी का पानी, मिट्टी के कण नीचे बढ़ जाते हैं, इसलिए यह निलंबन है। ठोस अवस्था में कण क्यों नहीं बहते? ठोस अवस्था में कण क्यों नहीं बहते? तो मजबूत अंतरा अणुक बल के कारण ठोस अवस्था में कण नहीं बहते हैं। कणों के बीच बल अधिक होता है। विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह क्या होता है? तो इसका जवाब भी आप लोग को ही देना है कमेंट बॉक्स में कि अगर पीएच मान 7 से कम हो जाए तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा, उदासीन होगा या अम्लीय होगा? ये 3 ही में से आप लोग को जवाब देना है। बेकिंग सोडा का उपयोग किस लिए किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है वो खाना बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। भोजन को फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। दांतों के क्षय का मुख्य कारण क्या होता है? दांतों के क्षय का मुख्य कारण अम्ल होता है। दांतों की इनामेल को नुकसान पहुंचाता है। निम्न से कौन सा पदार्थ औषधि है? कौन सा पदार्थ जो है वो औषधि है? तो देखिए यूरिया जो है औषधि नहीं है। एस्पिरिन, जिप्सम, देखिए जिप्सम औषधि नहीं है और सीमेंट औषधि नहीं है। तो यहाँ पर एस्पिरिन जो है वो एक प्रकार का औषधि है। जो एस्पिरिन दर्द निवारक औषधि है। निम्न से कौन सा कीटनाशक है? कौन सा कीटनाशक है? तो इसमें से आप लोग देखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा कि डीडीटी जो है वो कीट नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन किस प्रकार का पदार्थ है? पॉलीथीन किस प्रकार का पदार्थ है? तो पॉलीथीन जो है कृत्रिम बहुलक है, जो मानव निर्मित बहुलक है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा देने का कार्य करती है और आलू और चावल में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिकी जानकारी वहन डीएनए का मुख्य कार्य होता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है एक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है तो बी और सी जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन डी जो है विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील है। ओजोन परत का क्षय किससे होता है? ओजोन परत का क्षय किससे होता है? तो सीएफसी से ओजोन परत का नुकसान होता है। जल शोधन में फिटकिरी का क्या कार्य है? जल शोधन में फिटकिरी का कार्य जमावट करना जल शोधन में फिटकिरी का कार्य होता है और फिटकिरी अशुद्ध कणों को जमा देती है। निम्न से कौन सा धातु मिश्र धातु है? सोडियम, पीतल, लोहा या तांबा? तो देखिए पीतल जो है वो इसका सूत्र है पिताजी। तांबा और जस्ता के मिलाकर पीतल बनता है, इसलिए यह 2 धातुओं का मिश्रण है, इसलिए पीतल इस प्रश्न का आंसर होगा। सीमेंट का मुख्य उपयोग क्या होता है? सीमेंट का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही प्रश्न है। ईंधन, उर्वरक, निर्माण या औषधि? तो सीमेंट का मुख्य उपयोग आप लोग जरूर जानते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया का गति बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया का गति बढ़ाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए जो गति बढ़ाएगा उसको उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक गति बढ़ाने वाला पदार्थ
को कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह का और भी मैं वीडियो आप लोग के बीच ला चुका हूँ और आगे भी आता रहेगा। और इसलिए इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।